ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो एक इसका गायन है। इस टॉपिक के बारे में जैसे कि पिछले क्लासेस में जिनका भी बाकी है तो उनका टॉपिक सुनने के लिए समय दिया जाएगा। बाकी सबसे पहले तो कल भगवत गीता में पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। ये टॉपिक जो हमने भक्ति मार्गीय मान्यताओं के हिसाब से समझा था, तो कल जो भी बातें समझी है उसे बताइए और उसके बाद सभी के हाथ नीचे किए जाएंगे और फिर आत्मा सो परमात्मा का टॉपिक जिनका भी बाकी है वो हाथ उठाइए। अभी सबसे पहले तो कल जो बातें हमने समझी है भक्ति मार्गीय गीता संबंधित, गंगा पतित पावनी नहीं है इस संबंधित, तो उसके लिए बताना होगा। फोन अनम्यूट है। हेलो। 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 हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ। ओम शांति। भक्ति मार्ग में गंगा का जो मान्यता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा दिए हैं, परंतु वास्तविकता किसको पता नहीं है। क्योंकि मान्यता और यादगार जो है वो तो अपने आप नहीं बनता। मतलब इसका यथार्थ जानकारी न होने के कारण आज अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के आधार पर मानव धर्म के जगह अधर्म और व्यभिचारी बन गए हैं। पहले तो हमको देखना चाहिए गंगा के बारे में क्या क्या मान्यता संसार में फैला हुआ है। पहली बात, गंगा पतित पावनी है। दूसरी बात कि गंगा माने मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो तीसरी बात, गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो तब प्राण निकले। तो चौथी बात है, जब कोई मरते तो गंगा जल पिलाते और गंगा जल छिड़काते हैं और वो गंगा के घाट पर लेके उसको बोल हरी बोल करके उसके ऊपर माने बहुत सारे तरीका अपनाते हैं। और एक बात है कि सब मेला बार बार गंगा सागर एक बार। तो पाप भस्म करने के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए गंगा स्नान कराते हैं और गंगा तीर्थाटन भी करते हैं लोग। साधु सन्यासी जो गंगा में चौकड़ी लगा के बैठते हैं, और बहुत महात्मा लोग भी होते हैं जो कुंभ मेले में सवारियां लेके भी जाते हैं। त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो पाप भस्म होगा। समझते गंगा पतिति पावनी है। भारत में जहां जहां गंगा की धारा बहती है वहां वहां बड़े बड़े मेला लगा देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में नासिक है, और हरिद्वार में भी है, और इलाहाबाद में है। लाखों श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं और पानी के ऊपर धंधे भी निकाल के बैठे गए हैं। जैसे कि स्नान करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो कुछ विग्रह ठीकर मूर्ति बना के फूल चंदन लगा के बैठ जाते हैं कि स्नान करके जो आते हैं चंदन तिलक लगाकर मूर्ति के सामने जुहारी प्रणाम लेते हैं, पैसा कमाते हैं। पेट पूर्ति के लिए धंधा निकाल दिया ना। लाखों करोड़ की आजीविका चलती है। छोटे मोटे मेला तो हर साल हर जगह चलते रहते हैं, परंतु जो बड़ा कुंभ मेला है जिसको महाकुंभ बताया गया है वो 12 साल में एक बार होता है। भारत में इतने लोग एक जगह में सब तो इकट्ठे हो न सके। जहां जहां पानी देखे वहां मेला लगा दी। मान्यता बढ़ती चली जा रही है। तो ये भक्ति मार्ग की जो जड़, पानी में स्नान करने से, डूबने से कितना खर्च करते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत खर्चा करती है। कितना कुंड बनाए गए, सब डुबकी मारते हैं। द्रौपदी कुंड में भी कई सारे लोग भक्ति मार्ग में जाके वहां भी शरीर छोड़ देते हैं। तो मतलब कितना समय पैसा सब बर्बाद होता है। जैसे नासिक हरिद्वार के बाद इलाहाबाद जो बताया, जो महाकुंभ जहाँ लगते हैं, तो उसका राज बाबा ने बताया कि माने प्रयागराज उसको प्रकृष्ट यज्ञ बेहद, मैंने बाबा ने इसका परिभाषा बताई कि जो प्रकृष्ट यज्ञ रचा गया है।
तो अंग्रेजी ने पहले इसका नाम रखे थे इलाहाबाद, माने बाद में जो ऊंच ते ऊंच करतार बनता है, इसका यज्ञ है वो कहाँ बताई गई ना, कौटिल्य नगरी। भक्ति मार्ग में मान्यता है, गंगा कहाँ निकली ना, मान्यता तो बहुत सारे है, भक्ति मार्ग में अनेक अंधश्रद्धा है, जिन जगह से भक्त लोग भटकते हैं वहां सबको दुखी परेशानी झेलना पड़ता है। तो जैसे गीता में एक बात बताई थी कि भगवान को माने सर्वव्यापी समझने से क्या हुआ ना, धर्म के जगह अधर्म फैल गया। माने बुद्धि एक जगह टिकने के जगह अनग अनग जगह माने बुद्धि भटक गई। तो सर्वव्यापी की मान्यता से सबका मन को भटकाया गया, और मन को स्थिर करने के लिए क्या चाहिए था हमको, नहीं एक व्यापी स्वरूप को मानना चाहिए था। तो एक व्यापी न मान के सर्वव्यापी मानने से अधर्म और पाप बढ़ गया संसार में। तो ये अधर्म और पाप से निजात पाने के लिए ये जो सन्यासी लोग को निकाल दिए, भक्ति करूं जप करूं तप करूं, मंदिर जाओ गुरुद्वार जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो तीर्थाटन भी उसी प्रकार एक मान्यता बना दिए वो कि गंगा में जाओ जमुना में जाओ डुबकी मारो वहां से तुम्हारा पाप भस्म होगा। तो ये सब माने ये मनुष्य तो जन्म मरण चक्र में आते हैं, ये सुख दुख का नाटक है, विषय विकार में फंसने से दुखी होता है मनुष्य, और दुख से मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय जरूरी है। पापों को कैसे भस्म करे, तो भगवान तो मिला नहीं किसको, तो मनुष्य धर्मगुरु की मान्यता संसार में फैलती चला गया। तो ये हठ पूर्वक पवित्रता की शक्ति के आधार पर सबसे ज्यादा मान्य मान्यता बना दिए संसार में। जो भी सन्यासी सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, वो दूसरे दूसरे धर्म में भी जो पूप हुए मौलाना वगैरह है, वो भी अपने अपने धर्म के अंदर ऐसे विधि व्यवस्था बना दी, तो प्रजाजन उनके प्रति अनुरक्त हो गए, उनको मान दिए। तो ये इस प्रकार का बढ़ा दिए माने सब जगह। तो दक्षिणा दो, देवालय में जाओ, मंदिर में जाओ तो पुण्य अर्जन होगा, तीर्थाटन करो, गंगा में डुबकी लगाओ, तो सब जगह भगवान व्यापक बना दिए। गंगा से स्नान करने से पाप भस्म होगा, गंगा जल भर भर करके लाते हैं। जैसे एक मनुष्य एक पाप करता है तो उसको मिटाने के लिए, उसको छुपाने के लिए हजार भूल करता है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में एक भगवान को सर्वव्यापक मानने से जो आज की देख रहे भक्ति जप तप कर्म कांड, ये सब उसका निजात उसी प्रकार का है। तो इसमें गंगा को जो दिखाया गया है पतित पावनी, तो सारी दुनिया क्या उसको पतित पावनी मानती है? बाहर के लोग जो विदेश लोग है गंगा को पतित पावन मानती है? नहीं तो मानती है। तो फिर वो कैसे हो गया पतित पावनी? तो मतलब ये जो मान्यता बन गई जिसके आधार पर भारत लोग इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर स्वयं गंगा पतित पावनी है तो गंगा के बारे में जो बात शास्त्रों में निकली है, गंगा गुमुख से निकली है, इसी भी दिखाते हैं। महादेव की सिर से गंगा निकली है, और दिखाई गई शास्त्रों में कहानी बताई गई, भगीरथ राज ने तपस्या की और गंगा को धरणी पर लाया, लेकिन उसका प्रभाव इतना तेज था कि वो ठहर नहीं पाया। तो फिर सागर राजा ने क्या किया, 60,000 पुरखों को उद्धार करने के लिए तो वो गंगा को बुलाया, लेकिन उसका वेग तो तेज था। तो उसमें वो क्या किए ना, शंकर की जटा में माने उसको बुलाया गया कि वो अपने जटा में उसको बांध दिए। फिर सृष्टि के कल्याण के लिए वो उसको धारा को छोड़ा गया। ये सब बातें गंगा नदी के बारे में कहा गया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, शंकर महादेव की जटा से गुजरने के बाद महत्वपूर्ण बनती है, ये जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले गंगा की कोई महत्व नहीं रहती है। ये गंगा स्वयं सबका पाप धोने वाला होती, तो फिर ये क्यों बोला गया राम तेरी गंगा मैली है? तो मैली गंगा सबका पाप कैसे धोएगा? अभी तो गंगा के पर कितना मैला पड़ रहा है, कल कारखाना के सारे पानी है उसमें जाके गिरते हैं। कितने लोग स्नान करते हैं, कितना गंदा बनाते हैं। आजकल गंगा नदी के अंदर इतना कूड़ा कचरा, इतना कारखाना के जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जो लोग स्नान करते हैं, तो फिर गंगा कैसे मुक्ति कराएगा? कैसे? खुद तो मैली है, वो दूसरों को कैसे पावन बनाएगा? तो जो स्वयं मैली उसको पावन कौन बनाएगा? क्योंकि नदियों का जो मैंने मैंने एक बात बताया था मुरली ने, जिस नदी का सागर से कनेक्शन नहीं है, वो क्या है? वो नदी नदी नहीं है, वो नाला है। नदी जब तक सागर से नहीं मिला तो वो किसी का सदगति, खुद का तो सदगति नहीं हुई, दूसरे को कैसे करेगा? एक तरफ कहते हैं भगवान पतित पावन है, दूसरी कहते हैं पतित पावन सीताराम है, फिर गंगा को पतित पावन नाम लगा दिए। तो महत्वपूर्ण कौन है, ये जानना बहुत एसेंशियल है। क्योंकि हम तो कहते हैं गड़ी जुआन गड़ी जी ट्रूथ, वो ट्रूथ गॉड को और पतित पावन भगवान को जानना बेहद जरूरी है। ऐसे करके गंगा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी मिला है, पूरी तो अभी नहीं हुई। ठीक ठीक है। है। हाँ जी।
ओम शांति दीदी। और नंबर बताते जाइए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। हेलो, ओम शांति हाँ दीदी। जी, ओम शांति दीदी। एक तो रोहतक, भुवनेश्वर, दीदी। हाँ जी, मेरा जबलपुर। 27146 हाँ जी, जी। बनारस 2250। ओम शांति। हाँ सबसे दीदी पहले बताओ। माता जी, प्रश्न ये है कि कल जो पतित पावनी गंगा नहीं है, तो पतित पावनी गंगा है तो शंकर के सिर पे विराजमान क्यों, इस हिसाब से समझा था हमने। तो पहला प्रश्न यह है कि इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है। इस टॉपिक रोहतक को की माता समझना जी अच्छा, जबलपुर बताइए माता जी। जी, इसलिए समझना जरूरी है कि लोग नदियों को पवित्र मानते हैं, मगर नदियां पावन कैसे हो सकती? पावन तो कह देते पतित पावन सीताराम, पतित पावन भगवान है। भगवान तो पतित से पावन तो भगवान ही बना सकता है ना, कोई नदियों का पानी थोड़ी पवित्र से पावन बना सकता है। नदियां तो पैसा कमाने का जरिया बना लिया है उन लोग ने। नदियों के किनारे, गंगा के किनारे मेले लगाते हैं पंडा लोग और पैसे कमाते हैं। और भगवान को तो जानने ना सब पहचानते, बस सोचते हैं कि नदी गंगा में नहाने से यदि पावन हो जाते तो इतने मंदिर मस्जिद में क्यों बनते? वहीं गंगा में पानी में नहाने से सब पतित से पावन बन जाते। अब इसमें भी बोला बाबा ने कि साधु संत क्या करते हैं, गंगा नहाते हैं और खुद भी दूसरों को भी बोलते हैं कि गंगा में नहाओ तो पाप छूट जाएंगे। यदि पाप छूट जाते तो आज इतनी दुनिया में इतने पापी लोग क्यों हैं? विदेशों के लोग क्यों नहीं गंगा को मान्यता देते हैं? अपने ही देश के वो लोग भी तो पाप करते हैं, वो भी गंगा नहा ले, उनके भी पाप छूट जाए। मगर भारतवासी ही गंगा को महत्व क्यों देते हैं? और कहते हैं शंकर की जटा से गंगा निकली। शंकर की जटा से गंगा निकलने का महत्व है जब गंगा का कनेक्शन भगवान, मतलब जैसे कि नदी का कनेक्शन जब तक सागर से ना हो तो वो पति से पावन नहीं बन सकती ना। तो ऐसे ही जब गंगा शंकर की जटा से, माने ज्ञान गंगा, जब शंकर की जटा से ज्ञान गंगा निकलती है तो वो ज्ञान गंगा की बात है, कोई शंकर की जटा से गंगा निकलने की बात नहीं कि पानी की जड़ जड़ निकल रही है। और कह देते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा सागर का मेला लगाते हैं। फिर वो कलकत्ते में क्या है कि वो गंगा जी में, मूल बात बताइए, बातें तो बहुत सारी है। जी मूल बात हेलो। ये ये है कि इस गंगा बात पतित को पावन। समझना क्यों जरूरी है, ये इस मूल बात को प्रश्न है। समझना इसलिए जरूरी है बहन जी, क्योंकि ये झूठी मानता है कि नदियां पति से पावन बनाती। पति से पावन तो एक भाग पे भगवान है जो आकर पति से पावन बना सकता है। दुनिया में और कोई पति से पावन नहीं बना सकता, ना नदियां पति से पावन बना सकती, ना दुनिया में कोई देवी देवता बना सकते। एक परम पिता परमात्मा से भी वही आकर हमको पति से पावन बना सकते हैं सृष्टि पे। ओम जी शांति। दीदी मैं बताऊं। बताइए। मूल बात ये है, एक तरफ कहते हैं पतित पावनी गंगा, दूसरी तरफ कहते हैं पतित पावन सीताराम। ये जो दो बात कैसे होगा? महत्वपूर्ण तो एक होगा ना, गॉड इज वन। तो एक को मान्यता देना चाहिए जिन्होंने आकर ये पूरा सृष्टि को उद्धार करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। जी दीदी। हेलो। हाँ जी बताइए। दीदी ऐसे कहा करते हैं, पतित पावनी अगर गंगा होती तो ये दुनिया में इतना पाप, इतनी बीमारी, इतने दुख दर्द क्यों बढ़ते? सभी उसमें स्नान करने से सबके दुख दूर हो जाते, लेकिन इतनी दुखी दुनिया क्यों है? तो ये मानता गलत है। और साथ ही ये भी तो कहते हैं ना कि गंगा मैली हो गई। अगर गंगा मैली हो जाएगी तो पाप कैसे धुलेंगे उसमें? ये तो मानता गलत हुई ना। ऐसे ही ये तो इन साधु सन्यासियों ने ना अपना धंधा, पेट का धंधा चलाने के लिए ये कर रखा है काम। वहां जाते हैं, अपना अड्डा लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे आते हैं, कोई उनको पूजा के लिए फल फूल दे देते हैं और उनकी पूजा पाठ करवाना शुरू करते हैं, तिलक आदि लगा के पैसे बना लेते हैं। और इससे कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ ऐसे ही बड़ी बनाई बातें हैं जो दुनिया में अंधविश्वास फैला हुआ है। और पहले ओम तो शांति। गंगा थी ही नहीं। ये तो जो मतलब भागीरथ थे, उन्होंने तपस्या की तो उसके बाद गंगा निकली। और वो गंगा का इतना तेज बहाव था कि उसको धरती पे सहन नहीं कर पाता उसके वेग को। तो इसलिए शंकर जी से प्रार्थना करके उन्होंने अपनी जटा में इसको मतलब रख लिया। तो फिर भी धरती पे तो पानी नहीं हुआ ना, लोग तो ऐसे ही रहे। तो इसलिए फिर दोबारा तपस्या करके उन्होंने, और फिर उसको मतलब नीचे उतारा, पृथ्वी पर पानी को धरती पे लाया गया। मतलब उसके 60 जो पूर्वज थे वो कपिल मुनि के द्वारा श्राप से जो भस्म कर दिए गए थे, उनको पानी देने के लिए। और ऐसे भक्ति मार्ग में भी आजकल देते हैं ना पानी, कहते पानी मिल जाएगा पूर्वजों को, इसीलिए वो बाहर
कुंभ का मेला है, जैसे गंगा सागर का मेला है, साहूकार लोग तो वहां चले जाते हैं क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो तो जहां भी पानी देखा और वहीं स्नान करने लग गए और ऐसे ही कर देते हैं, कुछ भी ऐसे पानी का पानी देखते ही। तो इसीलिए ये वहां से पानी की गंगा का शुरू हुआ और तब से गंगा की मान्यता इतनी बढ़ गई कि लोग जहाँ देखो वहीं स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए अपने सगे संबंधियों को भी ले जाते हैं और खुद भी चले जाते हैं कि पाप धुल जाएंगे। ऐसे बीमार होता है तो कोई मरता है तो कोई उसके मुंह में भी गंगा जल डालते हैं, और बीमार होता है तो कहते हैं बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे कोई शुभ कार्य होता है घर में तो भी गंगा जल का छिड़काव करते हैं, ऐसे उसकी मान्यता बना ली। लेकिन गंगा की नदियों में तो ना पानी इतना गंदा हो गया है, लोग नहाते हैं और इतना फैक्ट्रियों का पानी भी जाता है, नालियों का भी पानी जाता है। और कहते हैं ना अगर नदी सागर में नहीं मिलेगी तो वो नाला ही है। जब हमें भगवान बाप मिला है तो हमें क्या जरूरत है नाली में, नदियों में जाने की। हमें भगवान बाप इतना बड़ा सागर मिला है, तो कहते हैं ना गड़े गडीचियों में जाने की जरूरत नहीं है। बनारस के माता जी बताइए। ओम शांति। दीदी हम ये बता सकते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, तो फिर भी वो शंकर के मस्तक पर विराजमान है। तो ये कैसे तो ये हम लोग ये जान सकते हैं कि गंगा जैसे भक्ति मार्ग में समझते आए हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से निकली और विष्णु के चरणों से होती हुई फिर वो शंकर की जटाओं में आकर समा गई। तो वो जटाओं में आकर समा गई क्योंकि वो उनका वेग इतना तेज था कि नीचे आने से ये था स्वर्ग से गंगा आएगी तो पृथ्वी पर वो नहीं रह सकती, तो शंकर ने अपनी जटाओं में समा लिया। तो ये जैसे दिखाते हैं कि सगर के 60,000 पुत्र जो वो बेहोश थे तो उनको ही वो मतलब जीवित करने के लिए गंगा को बुलाया गया था। और भागीरथ ने तपस्या की थी, तो तपस्या करके गंगा एक बार में नहीं आई, शंकर की जटाओं में समा गई। फिर दोबारा से तपस्या करके उन्होंने मतलब गंगा को नीचे बुलाया, और ये कंपिल मुनि के क्रोध के कारण ऐसा हुआ था। तो इसी से भक्ति मार्ग में सब ये समझने लगे कि जैसे वो सागर के 60,000 पुत्र मतलब जीवित हो गए, वैसे ही सारी दुनिया फिर से मतलब वो गंगा में स्नान करके वो पतित से पावन बन जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गायन है पतित पावन सीताराम भगवान के लिए ही कहा जाता है, और गंगा के लिए बना दिए हैं। ऐसा मेला भी लगाते हैं, जैसे वो कुंभ का मेला है या हर साल लगाते हैं, तो उसमें ये सब समझते हैं कि जाएंगे गंगा में स्नान करेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो वो मनुष्य मतलब सुखी हो जाते, लेकिन सब दुखी ही अशांत हैं, सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनके पाप भस्म नहीं होते हैं। और पाप तो एक ज्ञान सागर बाप से ही जब ज्ञान मतलब ज्ञान जल को ही गंगा जल की उपाधि दी गई, तो वो जब मिलता है तब वो आत्मा फिर वो पावन बनती है, पतित से पावन बनती है। तो ये गंगा के लिए फिर ऐसा भी कहते हैं, मान्यता बहुत है, हिंदुओं में ही है। तो जैसे भारत में तो उत्तर भारत में गंगा है और दक्षिण भारत में तो है नहीं, तो वहाँ के लोग फिर कैसे वो पावन बने। और विदेशों के लोग तो जानते ही नहीं हैं कि मतलब गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तो ऐसे सारी मनुष्य सृष्टि का तो उद्धार हो नहीं सकता। तो और जो सारी मनुष्य सृष्टि का उद्धार करे वही पतित पावन कहलाएगा, तो वो तो भगवान ही हो सकता है। तो और ये कहते हैं कि नदियां जब सागर से अपना वो रखती है, कनेक्शन रखती है, तब वो पतित पावनी कहलाती है, और यदि नहीं रखती है तो वो नाला है। तो यही मतलब ये कहा है, जो कि ज्ञान गंगा मतलब सागर से निकलती है, शंकर के जटाओं से, तो वो उनसे कनेक्शन रखती है यदि, तब तो वो पतित पावनी है। मतलब ज्ञान जल देती हैं तब तो वो पतित पावनी है, और यदि नहीं देती हैं तो वो नाले के समान है।
और इसी के लिए ये गंगा सागर का मेला भी गाया हुआ है कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो वही गंगा सागर में जब नदियों का मिलन होता है तो वो उसी में मतलब स्नान करने की ये बात आई है। और यदि गंगा ही पतित पावनी होती तो ये भी भक्ति मार्ग में गाना बना हुआ है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो पापियों के पाप धोते धोते, तो जब वो खुद ही मैली हो गई तो औरों के पाप को कैसे धुल सकती है। फिर ये भी देखते हम लोग कि आजकल तो गंगा जी में कितना ही कचरा और गंदे मतलब नालों का पानी जाता रहता है। तो इसीलिए ये बात नहीं हो सकती कि गंगा मतलब पतित पावनी है। गंगा जी में स्नान तो सब लोग ही करते हैं, जहाँ जिसका मतलब सुलभ है जाते हैं, लेकिन आप भी वैसे ही करते रहते हैं। वो कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है। ओम शांति। आगे जिनके फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताते जाइए। हेलो, हाँ जी, ओम शांति दीदी। 20497 सतना मधुबन। ठीक है। और किनका अनम्यूट है? हाँ, ओम ओम शांति माता दीदी। 9572 लातूर मधुबन। और किनका अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी, 27,568 27,568। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 मधुबन। और किन्हीं अनम्यूट है क्या और किसी का? अभी कल जो पॉइंट्स डाले हुए थे स्लाइड में उस आधार से तो काफी सारी बातें बताई है माताओं ने, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इस मान्यता को समझना क्यों जरूरी है। ये सारी बातें जो भक्ति मार्गीय मान्यताएं अलग अलग प्रकार की गीता में है, वो तो भक्ति मार्ग में जो भी मान्यताएं बताई हुई वो तो सभी ने बताई है, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि इस मान्यता को समझना क्यों जरूरी है। बताइए, कौन बताएंगे? पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है? इस हेलो, मान्यता को क्यों समझना चाहिए? हेलो, हाँ जी, ओम शांति दीदी। पावनी गंगा नहीं है तो शंकर की जटाओं में क्यों विराजमान है? एक गंगा ही माने सारी नदियों में गंगा के लिए ही बताया है कि गंगा ही पतित पावनी है, परंतु गंगा में डुबकी लगाते लगाते और सारी गंदगी डालते डालते अब गंगा को भी मैली कर दिया है। कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगा बुलाई, अगर गंगा की गंगा कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो फिर कौन सी गंगा है जिससे हम पतित से पावन बनेंगे? तो बात तो कहती हैं कि जब तक भगवान की ज्ञान की गंगा नहीं बहती है तब तक हम पतित से पावन नहीं बन सकते हैं। पानी की गंगा में अगर हम पावन बन जाते तो आज जो डुबकी लगा रहे हैं पापी चाहे पुण्य आत्माएं, सबके पाप धुल गए होते, मगर ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जब तक भगवान शंकर की जटाओं में बुद्धि रूप की ज्ञान न दें तब तक हम सब आत्माएं पावन नहीं बन सकती हैं।
लातूर के माताजी बताइए। हाँ हाँ, माना जब गंगा का कनेक्शन सागर से होता है, माना भगवान भक्ति वो ज्ञान में लगती है, तो वो नदी नहीं, नाला नहीं, वो नदी होती है, तो वो पवित्र मानी जाती है, तो फिर उसमें जटाओं में रखा जाता है, तो इसकी मान्यता होती है। फिर नासिक के माताजी बताइए। हाँ हाँ, जटाओं से शंकर के जटाओं से गंगा दिखाई जाती है ना, छोटी छोटी कन्याओं के रूप में। तो जटाओं से गंगा नदी निकलने दिखाते हैं, तो जब स्वयं गंगा है तो फिर वो मुख से भी गंगा निकली, ऐसे कहते हैं कि महादेव के सीधे ही। जैसे कि भगीरथ राजा ने तपस्या की, गंगा को धरनी पर बुलाया, तो इस तरीके रहस्य होगा ना, फिर गंगा नदी में दिखाया जाता है। अगर गंगा से पाप धो जाते तो राम तेरी गंगा मैली क्यों कहते? ये सभी पाप भस्म करेगी, तो ये योग्य है क्या? आजकल गंगा में तो गंगा को तो बहुत दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। के अंतर में तो मैले, तो गंगा को भी मैला कर दिया है। तो यह मैली है तो फिर पाप भस्म कैसे करेगी? कुंभ के मेले में भी सभी स्नान करते हैं, और ऐसे भी गंगा का पाप भस्म कैसे करेगी? अगर गंगा देवी की रूप दिखाई जाती है तो उनको पावन कौन बनाएगा? जैसे नदियों के सागर में कनेक्शन है ना, तो वो नदी नहीं, वो नाला है। ऐसी मैली नदी जब तक सागर से न मिले उसका उद्धार कैसा होगा? एक तरफ पतित पावन गंगा को कह देते हैं और दूसरी तरफ पतित पावन सीताराम भी कह देते हैं। इसके तो महत्वपूर्ण तो देवी, तो ये महत्वपूर्ण कौन है? ये महादेव तो महादेव के सर से गंगा निकलती है, वो तो है ये फादर बॉडी जुअन कह जाते हैं, उनको मान्यता दी गई है। और मुरली भी बता दिया है ना, कुल भी जाती है और जिज्ञासुओं को भी स्नान कराने के ले जाती है, जैसे कि पाप हो जाएंगे। और कैसे हर मेला बार बार गंगा सागर एक बार, तो बार बार तो गंगा सागर को तो हर साल में लगता है। और कुंभ के मेले में स्नान करते हैं, पूजा भी करते हैं, न तो जैसे समझते हैं कि ऐसा करने से सब पाप धोए जाएंगे। तो कुंभ का मेला तो 12 साल में एक बार लगता है, ऐसे कहते हैं ना। अलग अलग जगह जैसे नासिक में होता है, इलाहाबाद में होता है, और स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। सभी जगह ऐसे नहीं, भारत में तो 40 करोड़ आदमी है, एक जगह जाते हैं और कोई सागर पर जाते हैं, कोई नदियों में जाते हैं। कलकत्ता में गंगा सागर मेला मनाया जाता है। तो गंगा सागर ये तो उनका पेट भरने का धंधा हो गया है, तिलक लगाते हैं, भी बेचे हैं, गंगा में डालने के लिए फूल भी खरीदते हैं, पत्थर की मूर्तियां भी बनाते हैं। ये तो उनका उपजीविका करने का धंधा चल गया है, पैसा कमाने का। और महाकुंभ का मेला तो होता है, वो गंगा सागर का मेला कहा जाता है। छोटे छोटे वो जो मेले बनाए जाते हैं ना, वो तो उसको खाली मेले कहे जाते हैं। जैसे कि सगर राजा के 7,000 पुरखे है ना, जो कपिल मुनि उनको उनके गलत कर्मों से उन्होंने उनको गुस्सा आया तो उनको खत्म कर दिया। भगीरथ राजा के जो 60,000 पुरखे का तो उद्धार करने गंगा देवताओं से निकली करके पृथ्वीवासियों का भी उद्धार करने के लिए आई, ऐसा बोला जाता है। जो कहे ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा किनारे रात करके हरि बोल करते हैं, का नारा लगा लेते हैं, गंगा मैया की जय करते हैं, तो पापों से का मुक्ति मिलती है क्या उन्हें? गंगा निकलती है तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती है और विष्णु के चरणों में गिर जाती है, ऐसे बोलते हैं। वहां से निकल करके शंकर के मस्तक में आती है, तो ये उन्होंने भक्ति मार्ग की मान्यता दी है। अर्ध कुंभ बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। वैसे छोटे छोटे मेला नासिक में, इलाहाबाद में ऐसा कहा जाता है। तो बड़ा मेला तो प्रयाग में लगता है, उनको इलाहाबाद भी कहा जाता है ना, अल्लाह है ऊंचे से उच्च रहने का स्थान, और बाद में आता है इसलिए बाद बोला गया है। तो प्रकृष्ट ज्ञान यज्ञ जाता है। विस्तार में वो कपिल मुनि की कपिल नगरी है। तो जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ अर्ध कुंभ के मेले लगते हैं, और दूसरे तो नहीं जा सकते हैं। जहाँ वहाँ स्नान करते रहते हैं, कोई तालाब में, कोई डुबकी में, कोई नदी में, खर्चा भी बहुत करते हैं। गवर्नमेंट का तो हंगामा वही हो जाता है ना। जैसे कपिल में भी एक कुंड है, वहाँ तो जाके
मारे जाते हैं, जा करके डुबकी लगाते हैं। और एकादशी एकादशी का भी महत्व बताया जाता है। चंद्र ग्रहण में भी वो एकादशी के दिन भी स्नान करने जाते हैं, चंद्र ग्रहण में स्नान करते हैं। तो वहाँ जो पंडे बैठे हुए रहते हैं, वो पंडे भी तो अपना खुद के कमाई के लिए ही ये धंधा करते हैं। माता जी इतना और लंबा इस समय उत्तर जा देंगे करके तो इतने हाथ उठे हुए रहते हैं ना, फिर सभी को ऐसे लगता है हमारा अनम्यूट नहीं होता है। और वही शॉर्ट शॉर्ट उत्तर देंगे तो ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं, सबको बोलने का चांस मिल सकता है। हेलो दीदी, हेलो हाँ जी, हेलो, मैंने वो दिया वो सही नहीं है उत्तर। जब उत्तर गंगा तो का अभी भी नहीं मिला जो मिलना सागर से चाहिए। रोहतक के माता जी बताइए 27,568। हाँ चलती रहती। हम्म, गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी तो एक शिव बाबा ही है, क्योंकि शिव बाबा के जो शंकर के जटाओं में जो गंगा दिखाई गई है वो कन्या के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन गंगा जो है पतित पावनी नहीं है। गंगा में स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, और अगर गंगा ही पतित पावनी हो तो पतित पावन बाप को फिर क्यों बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर के हमें पावन बनाओ। ये स्नान आदि जो तीर्थ आदि में जो मेले लगते हैं, ये एक शरीर निर्वाह लगते हैं। कहीं तो तिलक लगाते हैं, कहीं पुष्प चढ़ाते देते हैं, तो वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए करते हैं। लेकिन गीता में जो आया है कि जैसे नदियों में गंगा हूँ, पक्षियों में मोर हूँ, और सिंहों वो पशुओं में मैं जानवरों में सिंह हूँ। तो इस के लिए इस मान्यता से पतित पावनी गंगा को भी गंगा मान लिया। लेकिन नदियों में गंगा बताया, लेकिन और सभी गंगाओं को तो नहीं बताया, और सभी नदियों को तो नहीं बताया, पतित पावन गंगा को भी बताया। और पतित पावन गंगा में नालों का भी पानी गिरता है तो मैली हो गई है। इसका गायन है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अगर वो खुद ही मैली हो गई है तो वो दूसरों को पतित पावन कैसे बनाएगी, दूसरों को पावन कैसे बनाएगी, और दूसरों को पावन कैसे बना सकती है। अगर गंगा ही दूसरों को पावन बनाए तो भगवान को सृष्टि कराने की क्या दरकार है। और भगवान ही सृष्टि पर आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, और वो भी नंबरवार है। जो पूरी पढ़ाई को ग्रहण करते हैं वो एक ही आत्मा है, और वो है शंकर वाली आत्मा जिसको शिव के साथ मिलाया जाता है। तो पतित पावन एक शिव शंकर भोले किसी का दान नहीं है। ओम शांति दीदी। हेलो ओम शांति दीदी। माता जी हाँ दो हेलो। तीन वाक्यों में ही आप अपना उत्तर बता सकते हैं कि हाँ इस हाँ दीदी। मान्यता को समझना क्यों जरूरी है। हाँ दीदी, हिंदी हमना भी अच्छा नहीं, इतना मैं थोड़ी ही बताऊंगी। तो अगर पतित पावनी गंगा होती तो भगवान बाप को क्यों बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ हमको पतित से पावन बनाओ, दुख दर्दों से मुक्ति कर दो। पानी में तो जाते हैं, नहान करते हैं, ग्रहण होता है, एकादशी होता है, चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण हो तो जाके डुबकी मारते हो। संक्रमण के जो संक्रमण ईद का त्योहार बनाते ना तभी जाते हैं गंगा में स्नान करे तो बहुत अच्छा होता है। माना कोई भी बीमारी हो तो जा सकते हैं, ऐसा हमें भी किया है। तो ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं ना पतित पावन, तो कोई भी पतित पावन नहीं बनता, क्योंकि एक भगवान ही है परमपिता परमात्मा, उसके सिवा और कोई कर नहीं सकते। क्योंकि ये तो पानी का गंगा तो हमारा शरीर को धोती है, लेकिन हमारे आत्मा के अंदर का मैल कौन धोना है, सिवाय भगवान के और कोई भी नहीं पावन बना सकते। कितना मेला करते हैं, मेले बनाते हैं, तो नदी के पानी में तो कितना कचरा भी भरता है, कितना कारखानों का पानी भी जाता है, और लाखों करोड़ों से स्नान करते हैं। तो क्या पानी क्या वो पति पावन रहता है? नहीं रहता। और शरीर भी कोई मरे तो गंगा के तट पर वो शरीर पर डाल देते हैं। तो पतित तो गंगा तो पतित पावनी नहीं हो सकती, क्योंकि वही खुद इतना मैली बन जाती है। तो हम जैसे को क्या पति से पावन बना सकती। एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सिवा और कोई भी पति से पावन नहीं बना सकता। इसीलिए प्रूफ करने के लिए ये बात समझना है कि गंगा पतित पावनी नहीं है। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति बहन जी। ओम हाँ शांति। जी
भक्ति मार्ग में ये बात क्या हुआ है, स्थूल गंगा में या पानी के बहाव में डुबकी लगाने से हम पतित पावन हो सकते हैं। वास्तव में ये ज्ञान गंगा ये जो है, शिव शंकर जो बोलते हैं भागीरथी रथ जो है, उनके जो दिया हुआ ज्ञान इस धरती पे आया, माने उनकी ज्ञान के जो हम गहराई से मनन चिंतन करके एक बाप ही पतित पावन कह सकते हैं। बाकी सब पतित पावन सब लोग रहते तो हम बाकी पूजा वगैरह या नदी में डुबकी लगाना, तालाब में डुबकी लगाने से पुण्य कमाते माने, और सारी दुनिया पुण्य कमा सकते हैं। ऐसे तो एक ही नहीं, पतित पावन तो एक ही हो सकते हैं। वो ही बाप है, सच्चा बाप है। उसको ये भाग्यशाली रथ, भागीरथ का नाम हुआ। भागीरथ ने जब तपस्या किया, वो ज्ञान गंगाओं को धरती पर लाया। माने कपिल मुनि जहाँ तपस्या की, वो भी स्थान है कपिल मुनि के तपस्या स्थान है। वो कपिल मुनि जो ये द्रौपदी कुंड वगैरह ये है, वो उसमें भी बात मान्यता आ गई। वो उसमें भी बहुत लोग इससे द्रौपदी कुंड में नहाने से हमको पतित पावन हो सकता है करके बहुत लोग मर गए। वास्तव में ये बात नहीं है। स्थूल गंगा पानी में नहाने की बात नहीं, ज्ञान गंगा माने जिस भगवान ने जो जिनको निमित्त बनाया गया वो गंगा है, जो बात हो गई। ओम शांति बहन जी। आपका रोल नंबर क्या है? 23,730 23730। कहाँ से बात कर रहे हैं? राजम मधुबन बहन जी। अच्छा, ठीक है, आगे बताइए मानसा के माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने बताया कि गंगा पतित पावनी नहीं है। अगर गंगा पतित पावनी होती तो भगवान को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते हैं? भगवान अगर गंगा को भी पतित पावनी बोलते हैं तो सर्वव्यापी की बात भी आ जाती है। और वो गंगा को तो भगवत गीता में भगवान ने विभूति बताया है दीदी। और भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आती है, तो उसको धारण करने वाला उससे ऊंचा हुआ ना। तो भागीरथ की तपस्या से गंगा नीचे आती है। भागीरथ मतलब कि वो भाग्यशाली रथ जिसमें भगवान आकर प्रवेश करते हैं, उन्हीं के द्वारा ही धरती पर ज्ञान की गंगा बहाई जाती है। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। हाँ, बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया माता जी। ठीक। ठीक है दीदी। ओम शांति। ये जो मान्यता है कि गंगा अगर पतित पावनी है तो फिर शंकर के जटाओं पर विराजमान क्यों है, इस मान्यता को समझना क्यों जरूरी है, ये प्रश्न शुरू से ही पूछा गया है। और उत्तर यही है, जैसे सर्वव्यापी की मान्यता के कारण भगवान का महत्व, लोग समझते हैं हम भगवान को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वहां भी भगवान का महत्व कम हुआ है, क्योंकि जगह जगह में कण कण में भगवान को व्यापी मानना, यही भगवान को डिफेम करना, गाली देने जैसा है। इसी तरह से हमने आत्मा सो परमात्मा की मान्यता में भी समझा कि सभी को परमात्मा समझना, ये भी भगवान का महत्व कम करने की तरह है। ठीक इसी तरह से ही शुरुआत में ही इस बात को हमने समझा था कि इस प्रश्न का उत्तर समझना क्यों जरूरी है। वास्तव में जड़ पानी की गंगा नदी को इतना महत्व दिया जा रहा है कि उससे पाप धुल सकते हैं, धुले जाते हैं, ऐसे माना जाता है। और ऐसे समझकर भगवान का महत्व कम किया गया है। और जैसे कल शुरुआत में एक बात और हमने समझी थी, जितनी भी मान्यताएं अभी तक हमने समझी या जितने प्रश्नों के उत्तर समझे, उन सभी प्रश्नों का सार एक ही आता है, भगवान को पहचानना। चाहे सर्वव्यापी की मान्यता में एक व्यापी को जानना, शिव और शंकर अलग है तो एक कैसे हुए, उसमें भी साकार और निराकार के महत्व को जानना, और आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता में भी सभी वास्तव में भगवान नहीं है, तो एक ही हस्ती है जो भगवान का स्वरूप है। अर्थात
भगवान की यथार्थ पहचान। ठीक इसी तरह से इस मान्यता को समझने में भी एक ही बात है कि भगवान का महत्व समझना। वास्तव में जड़ पानी की गंगा नदी या तो देवी देवताएं बनने वाले जो भी आत्माएं हैं, जहां गंगा नदी को देवी के रूप में दिखाया है, तो वो कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकती इस तरह से बिना भगवान की मदद के। इसलिए सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही महत्वपूर्ण बात है, भगवान को पहचानना जरूरी है, नहीं तो जो उद्धार होना चाहिए वैसे नहीं हो सकता है। अभी इसी से रिलेटेड अगले प्रश्न का उत्तर देना होगा कि गंगा जो है वो इस धरती पर आने के बारे में कुछ अलग अलग मान्यताएं बताई जाती है कि गंगा को पतित पावनी मानने की गलतफहमी क्यों हुई है। गंगा को ही पतित पावनी मानने की गलतफहमी जो है वो क्यों और कैसे हुई होगी, तो इसके लिए हमने कुछ भक्ति मार्ग की कहानियां समझी थी, तो उसे बताइए जिससे ये बात स्पष्ट हो सकती है। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी। हेलो। ओम हाँ, शांति। 21,828। हाँ जी। ओम शांति। 21,828। हाँ हाँ, तो ये गलत हमको कौन सा बताऊं बहन जी? हेलो। प्रश्न ये पूछा है कि गंगा जो है वो इस धरती पर आने के बारे में या उसे पतित पावनी मानने की शुरुआत जो है वो कब से हुई है, किस तरह से हुई, कौन सी ऐसी बात भक्ति पतित मार्ग में पावनी की। बताई जाती है जिस कारण गंगा को पतित पावनी हाँ जी, माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये कहानी बताई जाती है ना कि सबर राजा की वो 60,000 पुत्र थे, तो कपिल मुनि ने उनको शराब दिया, तो फिर उनको मतलब वो करने के लिए पतित मतलब उनको पावन बनाने के लिए गंगा को बुलाया गया। तो गंगा तो स्वर्गवासी थे, उनको बुलाया और फिर गंगा आई, तो फिर इतना उनकी धारा तेज थी, तो फिर उनको शंकर महादेव को फिर बुलाए कि इनको अपना जटा में बांधने के लिए। फिर शंकर महादेव ने गंगा को जटा में बांध दिए। तो उसके बाद वो पृथ्वी पर आए, फिर पृथ्वी पर आए, फिर वो गंगा, हाँ, तो वो क्या है वो तो पृथ्वी पर नहीं आई, वो जटा में बांध गई, तो फिर पृथ्वी का कल्याण नहीं हुआ, तो फिर दोबारा उनको बुलाए, भागीरथ दोबारा बुलाए, तो फिर ब्रह्मा की करमंडल में आए, उसके बाद विष्णु की चरणों में आए, फिर आकर कहानी के अच्छे से सुने नहीं माता जी आप, कहानी मिक्स हो गई आपके अच्छा से बताने में। आप जो हाँ, बता थोड़ा रहे सा हैं वो गड़बड़ हो मिक्स रहा हो बहन गई जी। है। हाँ ठीक है, आगे की बातें बताइए माता जी। हाँ, आप जो समझे हैं आगे की बातें बताइए। नहीं बहन जी, इतना ही बताऊंगी मैं, वो वाला बताऊंगी, ये फिर गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो पतित पावनी गंगा नहीं है, शंकर के माथे पर क्यों विराजमान है और उसको क्यों जानना जरूरी है, इसके लिए मैं बताऊंगी कि ये जो भक्ति मार्गों में नाना प्रकार की अफवाह फैलाई गए हैं, गलत धारणाएं फैलाई दिए हैं, तो उसके कारण सारे भक्तों को वो भटका रहे हैं, सभी का बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो वही सबसे अधर्म हो गया है, जो सारी दुनिया की बुद्धि को भटका के ये गलत धारणाएं में भटका दिए है, इसलिए ये सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए पतित पावन कौन है उनको जानना जरूरी है। ठीक है, ओम शांति बहन जी।
आगे बताइए। सतना, फोन अनम्यूट है आपका भाई। हाँ जी, 8776। हम्म, ये यही वाला बताना, गंगा को पतित पावनी मानने की भूल क्यों हुई, है ना? हाँ बताइए, या तो आप जो भी समझे हैं कल के क्लास में वो भी बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। अ, जैसे टॉपिक है अपना, पतित पावनी गंगा नहीं तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। तो भक्ति मार्ग में ये मान्यता चली आ रही है कि गंगा स्नान से पतित से पावन बन जाते हैं, अर्थात पतित पावनी गंगा है। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं पतित पावन सीताराम भी कहते हैं। तो वास्तव में इसमें समझने की बात यह है कि गंगा तो जल है। जल से स्थूल शरीर को तो स्वच्छ किया जा सकता है, लेकिन आत्मा आत्मा के लिए तो आत्मा तो ज्ञान जल से ही स्वच्छ होती है, जैसा कि गीता में भी बताया है, नहीं ज्ञान जल पवित्रम ही विद्यते। तो वास्तव में ये जो गंगा की बात है, ये जल की बात ना होना चाहिए, ज्ञान जल की ही बात होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि गंगा गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं, तो अगर गंगा स्नान से आत्मा पवित्र बन जाती होती, तो इतने लोगों के स्नान करने के बावजूद भी जो अपराध हो, पापाचार आदि बढ़ता जा रहा, तो वो क्यों बढ़ता जा रहा है। गंगा सागर का मेला लगता है या कुंभ का मेला लगता है, जहाँ करोड़ों लोग स्नान करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहीं आसपास कितने आपराधिक और तरह तरह के कृत्य होते रहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये भी कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो अगर गंगा सबको स्वच्छ बनाने वाली गंगा ही अगर मैली हो जाएगी, तो दूसरे को स्वच्छ कैसे बनाएगी। तो वास्तव में ये समझना इसलिए जरूरी है कि वास्तव में ये स्थूल गंगा जल का स्नान है उसकी बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान गंगा की बात क्यों है? क्योंकि गंगा निकली कहाँ से? तो कहते हैं गंगा जो है तो शंकर के माथे पर विराजमान। माथा यानी बुद्धि। तो बुद्धि पे कोई जल की धारा तो नहीं विराजमान रहती, माथे पे तो बुद्धि ही होती है। तो शंकर के द्वारा जो ज्ञान निकला, वो ज्ञान को जो धारण करता है, उससे ही आत्मा पतित से पावन बनती, क्योंकि पतित पावन भगवान को ही कहते हैं। तो पतित पावन भगवान को कहते हैं। अगर हम जल को, जो कि प्रकृति का एक तत्व है, उसको पतित पावन मान लेंगे, तो भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वही भगवान हो जाएगा। फिर ये भी एक जो बात आती है कि गंगा को ही पतित पावनी मानने की भूल क्यों हुई। तो इसमें जो कथा आती है शास्त्रों में, भागीरथ का प्रसंग आता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र मूर्छित हो गए थे कपिल मुनि के श्राप से। तो जब उनको जीवित करने की बात आई, उनका उद्धार करने की बात आई, तो कहा गंगा से ही ये स्वच्छ हो सकते हैं। तो भागीरथ ने तपस्या की, तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किया, लेकिन विष्णु को प्रसन्न किया, क्योंकि विष्णु के पैर से गंगा निकली है। लेकिन ये बात आई कि गंगा इस धरती पे आ तो सकती है, लेकिन उसको उसका वेग संभालने के लिए एक शंकर ही समर्थ है। तो फिर उन्होंने शंकर की तपस्या की। तो इस प्रकार फिर गंगा आई और गंगा इस धरती पे। तो इस मान्यता से लोगों को ये लगा कि जैसे 60,000 सगर के पुत्र जो मूर्छित थे, वो सुरजीत हो गए, इसी तरह गंगा स्नान जो भी करेगा तो वो सुरजीत बन जाएगा। तो ये जो मान्यता वहां से निकली, वास्तव में इस कहानी में यही समझने की बात है कि किस बात से मूर्छित हुए हैं। उसको ज्ञान का, उसका ज्ञान युक्त अर्थ अगर समझें, तो इसका यथार्थ सामने आ जाएगा कि वास्तव में गंगा स्नान कोई जल स्नान की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान गंगा की बात है। और शंकर के माथे पे कन्या का रूप भी दिखाते हैं। तो कन्या माना चैतन्य गंगा। तो कन्याएं माताएं ही संगम के अंत में निमित्त बनती हैं ज्ञान देने के लिए, इसलिए गंगा के रूप में कन्या को दिखाया हुआ। यही सब बातें हैं। ओम शांति। ठीक। फोन अनम्यूट है अगला। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 1370। हम्म। गंगा पतित पावनी नहीं है,
ये ज्ञान गंगाओं की बात है, सब नंबरवार गंगाएं हैं। जब भगवान से कनेक्शन होता है तो गंगा पतित पावनी है, नहीं तो गंगा जो है नाला है। भारत में अफवाह फैला दी है क्योंकि न जानने के कारण गंगा को इतना महत्व देता है कि कोई शरीर छोड़ता भी गंगा जल डालते हैं और पूजा पाठ में भी गंगा का जल इस्तेमाल करते हैं। तो भक्ति मार्ग में इतना महत्व बना दिया है। बाकी तो ये सब नंबरवार गंगा है जो भगवान से कनेक्शन रखती है। जैसे भगवान सलाती नहीं है, ऐसी गंगा पतित पावनी नहीं है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। ठीक है माताजी। हेलो। गंगा पतित पावनी कब और किस प्रकार बनती है वो अलग प्रसंग हो गया। ठीक है, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है फोन? ओम शांति बहन जी। हेलो, हाँ ओम जी, शांति। 1 मिनट। माताजी रोल नंबर बताइए। 5183 में बताइए। माना गंगा पतित पावनी नहीं है। माना स्थूल पानी से नहाने से शरीर का मिट्टी, माना शरीर का मिट्टी निकलता है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होता, शरीर शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध होने के लिए ज्ञान जल चाहिए। इसलिए गीता में भी बोला है ना, आत्मा अग्नि से नहीं जला जाता है, पानी से नहीं भिगवाता है, और आवाज से नहीं हो सकता है, ऐसे बोला ना। इसलिए आत्मा पानी से नहाने से शुद्ध नहीं होता है। ओम शांति में। ठीक है, हाँ जी बताइए। 4782। ओम शांति। ये जो टॉपिक है कि गंगा पतित पावनी नहीं है तो शंकर की जटा पर क्यों दिखाया गया है, तो वास्तव में जो गंगा है कोई नदी का नाम है। नदी और सागर के बीच में तो बहुत सारा अंतर है, तो इसलिए गंगा को हम पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित पावनी नहीं कहेंगे। क्योंकि पतितों को तो पावन बनाने वाला तो भगवान ही होता है, और तो कोई पतितों को पावन बना नहीं सकते। लेकिन ये जो घोषणाएं हुई थी जो एडवांस पार्टी के तरफ से कि जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से वो उनकी प्रचार चल रहा था कि वो भी बताते हैं कि कोई गंगा नहीं है, कि शंकर नहीं है, भले शंकर के जटा में ऐसे दिखाते, वो मान्यता तो वो मानते नहीं है, शंकर को मानते नहीं। कि जो भक्ति मार्ग में जो राज है उस सारे चीज को तो वो मानते नहीं और काट देते हैं। लेकिन जो एडवांस पार्टी की तरफ से ये ये पॉइंट दिया गया, तो इसका राज क्या हो सकता है। तो इसके लिए तो राज हम सच में तो बहुत सारे हमें बताएंगे। तो असली राज ये है कि गंगा नदी का नाम है। नदी कोई जड़ नदी की बात नहीं है। जो चैतन्य आत्मा पाठधारी है सृष्टि पर, वो पाठधारी आत्माओं की ही यादगार है। इसमें जो कन्या को दिखाया है गंगा के रूप में, तो एक ऐसा वो पाठधारी है कन्या के रूप में जिनकी पवित्रता इतनी गहरा है, तो उसकी पवित्रता के आधार से वो भगवान को पहचान लेती है और भगवान के लिए इतना सारा सेवा करती है, तो जिसके आधार पर वो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनती है। तो इसीलिए बाप क्या करते हैं, तो ऐसे ऐसे जो श्रेष्ठ बच्चे होते हैं वो तो अपने गोद में बैठाते हैं और माथे पर भी रखते हैं। इसीलिए गंगा का इतना सेवा संसार में होगा भारत में, जो सब उनकी बातें सुनकर मान लेंगे कि भारत में भगवान आए हुए हैं। इसीलिए उसका इतना मान है। तो जड़ रूप में तो मान ले, मैंने जो गंगा को पतित पावन के रूप में मान लिए है, तो वो बाद में लोग समझेंगे, भक्ति मार्ग वाले समझेंगे ये असली
असलियत क्या होता है। तो इसलिए वो गंगा निमित्त बनती है पावन बनने के लिए, क्योंकि वो भगवान को पाने के लिए वो रास्ता बताती है। और खुद जैसे बाबा ने मुरली में बता दें, तुम बच्चे भी मास्टर पतित पावन हो, क्योंकि तुम पति को पावन बनाने के लिए दूसरों को रास्ता दिखाते हो, बाप के साथ सहयोगी हो, बाप के पास पहुंचाते हो पति से पावन बनने के लिए। तो ऐसे ही मान्यता गंगा के लिए दिखाया गया भक्ति मार्ग। लेकिन इसी बात को तो जो ब्रह्मा कुमारी लोग हैं वो तो मानते नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में गंगा को शंकर की जटा में दिखाते हैं। और ये मान्यता बहुत सारी है कि गंगा पतित पावनी है। तो तो पतित पावन के रूप में वास्तव में तो भगवान शिव ही है। और जो निष्पाप निष्कलंक अजन्मा अगर्वा अजनी शंभुता, वो आते हैं सृष्टि पर, सबको पावन बना के फिर घर ले जाते हैं। तो उसका परिचय उसके द्वारा इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो जो कि उसका यादगार बन गई कि गंगा पतित पावनी के रूप में। ओम शांति बहन जी। ठीक, आगे बताइए। 11818 फोन अनम्यूट है आपका। दीदी जी, तो जैसे बताए हैं कि पतित पावनी गंगा नहीं है। जैसे दीदी जी आप बताए थे कि जैसे सोलर प्लेट जब लगाते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, तो सोलर जो होता है सूर्य से प्रकाश लेता है और फिर बैटरी को चार्ज करते हैं। तो उसी प्रकार दीदी जी ये नहीं कहेंगे कि बैटरी ही सूर्य है। सूर्य तो वो सूर्य से वो पावर ले रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये सूर्य नहीं है, ये बैटरी है। ये सूर्य से प्रकाश ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है, पावर ले रहा है। तो उसी तरह पतित पावनी गंगा नहीं है। पतित पावनी ये शिव शंकर भोलेनाथ है, क्योंकि वो जो सूर्य से ज्ञान गंगा से यानी सागर से परमपिता परमात्मा शिव से वो गंगा जब पावर लेती है, ऊर्जा लेती है, ताकत लेती है, तब जाकर के वो दुनिया में कल्याण करती है और ज्ञान सुनाती है। तो वो पतित पावनी कहा जाता है, नहीं तो अन्यथा उसको पतित पावनी नहीं कहा जाता। ये संगम युग की बात है कि पतित से पावन बनाने वाला गंगा है। कब? जब सागर से यानी भगवान से परमपिता परमात्मा शिव से जब कनेक्शन जोड़ेंगे तभी वो पतित पावनी कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक नहीं जोड़ी है पतित शिव से, शिव बाबा से, तब तक उनको पतित पावन गंगा को नहीं कहा जाएगा। वो राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसलिए वो अभी वो पतित पावनी नहीं है। ये कन्या माताओं की बात है जो भगवान से कनेक्शन जब जोड़ लेते हैं तो पतित से पावन बनाने का काम करते हैं। और जब परमपिता परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़े रहते हैं तो कन्या माताओं जो पतित पावनी नहीं कही जाती है। आगे बताइए माता जी। 10263 फोन अनम्यूट है आपका माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मतलब हम ये जानेंगे कि गंगा पतित पावनी नहीं है, क्योंकि पानी की गंगा से तो शरीर ही शुद्ध होता है, लेकिन आत्मा पावन नहीं बन सकती। क्योंकि आइए हम इसके बारे में कुछ एक छोटी सी कहानी के द्वारा जानेंगे कि हमने सुना था कि भागीरथ ने जब कपिल देव ने जब तपस्या की थी, तो जो मतलब भागीरथ थे वो भाग्यशाली रथ थे। उनकी मतलब यज्ञ में कोई विघ्न डाल रहे थे, तो इसके कारण उन्होंने श्राप दिया था, जिसके कारण उनके 60,000 पुरखे जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन ये बात एक कहानी है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए हमें थोड़ा सा अपने बाप को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में तो ये मान्यता कह दी है कि पतित पावनी गंगा है। गंगा कभी पतित पावनी नहीं हो सकती। पतित पावनी तो एक बाप ही है, जो ऊंच से ऊंच बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसके रथ में शरीर में प्रवेश करते हैं उसको भाग्यशाली रथ कहते हैं। तो वो ही भागीरथ है। तो वो भगवान को ना जानने के कारण ये कहानी बना दी है। तो गंगा पतित पावनी कैसे है? ये गंगा कोई पानी की नदी नहीं है, वो कोई कन्या है।
जो भगवान के आने पर उनको सच्चाई समझकर और उनको सच्चाई का रास्ता मतलब उनके अंदर श्रद्धा विश्वास बिठाती है, तो वो ही और बाप की मददगार बनती है। और तो वो ही गंगा जब बाप के साथ मिलती है तो वो नदी भी गंगा बन जाती है। तो मतलब पतित पावनी गंगा इसलिए है क्योंकि बाप की मददगार बनती है। ओम शांति। दीदी मैंने सुना भी नहीं था मैंने थोड़ा सा ठीक बोलने है, की कोशिश थोड़ा की। सा तैयारी कीजिएगा अगली बार फिर से। ठीक है दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हम्म। बताइए माता जी। तो पतित पावनी का गायन क्यों है? पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन तो एक शिव बाबा है। लेकिन शिव बाबा की पहचान तो वो बच्चे देते हैं जो बहुत ज्यादा सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उन्हें सिर पर बिठाया जाता है। बाबा ने मुरली में भी इशारा दिया है कि जब ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी तब तब उनकी तरफ इशारा दिया है कि सेवा से बड़े बड़े साधु संत निकलेंगे और तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसलिए गंगा का पतित पावनी का गायन है। पत्तों को पावन बनाने का रास्ता गंगा ने दिखाया। जो कार्य जो शिव बाबा ने कर पाया वो गंगा ने करके दिखाया। ऐसी आत्माओं को निकालने की और समझाने की करती है जो असली ब्रह्मा कुमारियां निकल करती हैं। गीता में भी गीता में भी साकार भगवान कृष्ण। ये दूसरा प्रश्न है दीदी। ठीक है, ये फिर वैसे तो दीदी गंगा को बाबा ने बोला है कि गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावन तो शिव बाबा ही है। लेकिन जो आज तक गंगा में नहाते आए हैं, जो नाम तो लेते हैं सीताराम सीताराम, परंतु सीताराम आकर हम पतों को पावन बनाओ। गंगा में स्नान करते हैं पर नाम सीताराम का ही लेते हैं। तो कोई साधु संत हो वो भी सीताराम का ही नाम लेते हैं, पतित पावन सीताराम। तो गंगा बाबा ने एक बार में कि राम तेरी गंगा मेरी, गाना तो गाते हैं पर तो समझते नहीं है। राम की ही गंगा थी, तो वो कैसे मैली हो गई? क्योंकि आज की दुनिया में जितना भी स्थूल गंगा को देखो, इतना भी कचरा सिटियों में जा रहा है, वो सारा गंगा में ही जा रहा है। और वैसे भी गंगा गंगा पतित पावनी थी पहले, जो कि बाबा के ज्ञान सुनी और बाबा ने उनको मस्तक पर बिठाया था। क्यों लाडले बच्चे होते हैं वो भी बाबा के मस्तक पर बैठते हैं। इसलिए गंगा को पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा से ज्ञान सुनती हैं तो वो भक्ति मार्ग वालों को आप बाबा माना क्या समझाएंगे माता जी? दीदी आपने अभी 2 बार बाबा शब्द बोला ना, तो भक्ति मार्ग वालों को आप बाबा के सिर पे बैठती है, बाबा का ज्ञान सुनती है, क्या बताएंगे? ये कौन बाबा है? भोलेनाथ के सिर पर बैठती है। बाबा तो नहीं समझेंगे वे भक्ति मार्ग वाले, पर जो भक्त बैठे वो कन्या का मुख दिखाते हैं। कन्या का मुख दिखाते हैं तो उसमें ज्ञान जल निकलता हुआ दिखाते हैं। तो ज्ञान जल की बात, वो स्थूल जल की बात नहीं है, ये तो ज्ञान जल की बात है, जो कि ज्ञान आगे ही सबका उद्धार करती है। कन्या कन्या पवित्र होती है, प्योरिटी के कारण कन्या कन्या ज्ञान सुना सकती है। तो इसलिए हम भक्ति मार्ग में, दीदी सॉरी मैं बाबा का नाम ले रही थी, परंतु शिव शंकर भोलेनाथ के समझाएंगे कि शिव तो वो गंगा कन्या माता थी, आज भी है। और जैसे कि देवता अपने सतों में आते हैं, ऐसे ही गंगा भी एक माता के रूप में, कन्या के रूप में, तो वो सतुर जो तमो में आई, तो वो इसलिए वो टूटते ही वो नाला बन जाती। भगवान ने बोला है कि
जो कनेक्शन सागर से है तो वो नदी है, और जो नहीं है तो वो नाला है। फिर भगवान से कनेक्शन नहीं रखते हैं तो इसलिए आपको इसलिए बताया दीदी। और भक्ति मार्ग में भी सब स्नान करते हैं, कोई पाप थोड़ी ना धुल जाते हैं। शरीर को धो के वापिस आ जाते हैं, तन को धो के वापिस आ जाते हैं, परंतु कोई पाप तो धुलते हैं। सब स्नान करने जाते हैं भक्ति मार्ग में, ये समझते नहीं है कि गंगा कौन है, और ज्ञान गंगा से स्नान से ही पतितों को पावन बनाते हैं। ठीक है माता जी। आत्मा सो परमात्मा, ये टॉपिक जिन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है वो एक बार हाथ उठाइए। आत्मा सो परमात्मा, ये टॉपिक जिन्होंने बिल्कुल नहीं बताया वो हाथ उठाइए। आगे ओम शांति। हाँ, आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो फिर आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? यह मान्यता सही है या गलत, इसको समझते हैं। क्योंकि इसको ही कई रूपों में माना जाता है कि जैसे आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान सर्वव्यापी है, शिवोहम, या फिर ज्योति ज्योति में समा गई। ये मान्यता कहाँ से आई, कब से आई, इसको जानना होगा। जब से आद्य शंकराचार्य आए तो उन्होंने यह बात कह दी कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, अर्थात एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं। उनकी पवित्रता के कारण जन जन में यह बात तेजी से फैल गई और स्वीकार भी कर ली गई। इसकी वास्तविकता क्या है, इसको समझते हैं। इसको इस रीति से समझा जाए कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है, लेकिन अगर आत्मा सो परमात्मा होती तो जैसे परमात्मा निर्लेप है वैसे आत्माएं भी निर्लेप होती है। परंतु भगवद गीता 13/21 में पुरुष प्रकृष्ट होई भुंगते प्रकृति जान गुणन, अर्थात आत्माओं को लेपछेप लगने का कारण बताया है। इसी की वजह से आत्माएं जन्म मरण के चक्र के बंधन में बंध जाती है। कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, और परमात्मा निर्लेप है, इसलिए पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा को लेपछेप नहीं लगता, इसके लिए है 13/31 अनादित्वाद निर्गुणत्वाद। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है। क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा का अंश होती तो आत्माएं भी दुर्गुणों की जगह परमात्मा की तरह गुणों से भरी पूरी होती। अंश माना टुकड़ा। किसी भी बड़ी चीज के कितने ही टुकड़े कर लिए जाएं तो हर टुकड़े में गुणों की समानता जरूर मिलेगी। हम आत्माएं पतित और परमात्मा पावन। पतित और पावन घुल मिलकर तो रह न सके। अगर आत्मा सो परमात्मा होती तो परमात्मा के होने से आत्माएं पावन ही रहती ना, पतित बनती ही नहीं, परंतु ऐसा तो है नहीं। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई या ज्योति ज्योति में समा गई। अगर ऐसा हो तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसके लिए 2/18 में अंतवंत इमे देहा 2 के 20 में न जायते म्रियते कदाचिन्नयम् आदि आदि। आत्मा और परमात्मा एक होते तो ऐसे क्यों कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल? अलग हैं माना आत्मा सो परमात्मा नहीं है। भगवत गीता में आत्मा से परमात्मा की मिलने की बात आई है, न कि मिलकर एक होने की। जैसे 8/8 में बताया है अभ्यास योग युक्ते में, 8/14 में बताया है अन्य चेतता सततम आदि आदि। ब्रदरहुड गाया जाता है, न कि फादरहुड। इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं, न कि आत्मा आत्मा पिता पिता। परमात्मा सब मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। भगवत गीता में 14/4 में अहम बीज प्रदर पिता आया है, और 9/17 में पिता हर्मस्य आया है, 11/43 में पितासी लोकस्य आदि आदि। मनुष्य सृष्टि का बीज है परमात्मा, बाकी सब आत्माएं हैं पत्ते अर्थात रचना। पिता या बीज या रचता तो एक ही होता है ना। 7/10 में बीजम माम सर्वभूतानां, 9/18 में बीजम अव्ययम। भगवत गीता में 10/7 में परमात्मा को जानने से प्राप्ति की बात, 18/66 में उनके शरण में जाने की बात, आत्माओं के दुखों के बंधन से मुक्ति की बात 14/20 में, 8/15 में मृत्युलोक से मुक्ति की बात, 6/45 में परम गति की प्राप्ति का मार्ग बताया है, 7/13 में परमात्मा को कोई भी नहीं जानता ऐसे बताया है। इससे तो आत्मा सो परमात्मा कतई नहीं है, यह तथ्य सिद्ध होता है।
आत्मा सो परमात्मा की वास्तविकता क्या है? शब्दों में ही सच्चाई समाई हुई है। आत्मा सो परमात्मा ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया आत्मा है सो परमात्मा है। अर्थात एक ही आत्मा है जो आत्मा से परमात्मा बनती है। वह विशेष आत्मा, वह हीरो पाटधारी आत्मा, वो परम पद पाने वाली आत्मा कौन है? कैसे परमात्मा बनती है, इसको समझते हैं। भगवान जिनको परमपिता कहा जाता है, जो कि सभी आत्माओं के पिता हैं, जब इस सृष्टि पर आते हैं तो एक को आप समान बनाते हैं। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा, अर्थात परमपिता समान बनी आत्मा को परमात्मा का टाइटल देकर इकट्ठा कर दिया। 5/16 में बताया है परम आदित्यवत प्रकाशयति, अर्थात शिव ज्योति को चैतन्य सूर्य की तरह दिखाता है। 13/31 में बताया है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययम अयम अव्ययम। 6/7 में बताया है जितात् मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। परम पिता समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को परमात्मा वाली आत्मा प्राप्त करती है। 9/4 में भी अव्यक्त मूर्ति न बताया है, निराकारी स्टेज को बताया है। इसी आत्मा को परमात्मा कहा है, इस संबंध में 13/22 पद में बताया है परमात्मा इति चापयुक्तो। जिस देह में रथ में परमपिता शिव ज्योति प्रवेश करके कर्तव्य करती है उसे परमात्मा कहा जाता है। 15/16 और 15/17 दो इमो पुरुषः लोके शर अक्षर एवच और उत्तम पुरुषः त्वन्य परमात्मा इति उदायत। इन दोनों श्लोकों को मिलाकर यह सार निकलता है कि 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक शर प्रकार की जो सभी आत्माओं के लिए लागू है, दूसरी प्रकार अक्षर जो सिर्फ एक परमपिता के लिए लागू है, तीसरी प्रकार वो जो थी तो शर परंतु अक्षर बन जाती है। अर्थात शरीर आत्माएं अनेक, अक्षर आत्मा एक और क्षर से अक्षर बनने वाली आत्मा भी एक। अक्षर आत्मा परमपिता अपने तरीके से तुर्य आत्मा है, क्योंकि उसके जैसी कोई नहीं। ऐसे ही अक्षर बनने वाली परमात्मा जो कि अपनी रीति से तुर्य आत्मा है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। इन दोनों विशेष तुर्य आत्माओं को मिलाकर कह देते परमपिता परमात्मा। जैसे परमपिता सभी आत्माओं के पिता हैं, चाहे मनुष्य हो, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे हो, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य सृष्टि वृक्ष के बीज हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो। पिता है, रचता है। 15/1 में मनुष्य सृष्टि का अश्वत्थ वृक्ष बताया है। 17/10, 9/18 और 10/39 में चैतन्य वृक्ष के चैतन्य बीज परमात्मा का उल्लेख आया है। 11/38 में त्वमादि देवः पुरुषः पुराण, 11/18 में शाश्वतः धर्म गुप्ता सनातन बता दिया। इससे पूरी रीति स्पष्ट हो जाता है कि परम पिता शिव के साथ परमात्मा कौन है, जिसको हिंदुओं में आदिदेव, मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियनों में एडम, जैनियों में आदिनाथ कह दिया। परमात्मा शंकर ही तो हुए, इसलिए परमपिता परमात्मा अर्थात शिव शंकर ऐसे जोड़ दिया गया है। आत्मा और साकार भगवान जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो आत्मा से परमात्मा बन जाती है, उनमें मुख्य अंतर बताए जा रहे हैं। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। आत्माएं निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तीसरा है आत्माएं बुद्धि से देह धारण किए हुए हैं और परमात्मा देह होते हुए बुद्धि से विधेयी है। चौथा है आत्माएं भोगी हैं और परमात्मा अभोक्ता की स्टेज को पहुंच जाते हैं। 5वां है आत्माएं कर्ता है, परमात्मा अकर्ता है। 6ठा है आत्मा शर है, परमात्मा अक्षर है। आत्माएं त्रिगुणमयी है, परमात्मा त्रिगुणातीत है। आत्माएं कर्म बंधन में आती हैं, परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे हैं। आत्माएं अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ। आत्माएं पक्षपाती और परमात्मा पक्षपात रहित। इन अंतरों को श्लोकों के प्रमाणों सहित सेवा फील्ड में डिटेल में बताया जा सकता है। शांति। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। यार कैसा अनम्यूट? बताइए माता ओम जी। शांति दीदी। ओम शांति। सभी आत्मा सो परमात्मा ऐसे हैं, सभी आत्मा सो परमात्मा होते हैं, फादरहुड होते हैं ना, सभी फादर होते, वर्षा कैसे मिलते हैं? सभी आत्मा परमात्मा नहीं है, सभी आत्मा बाई है, एक ही परमात्मा फादर है। वर्षा सभी को मिलते हैं, कैसे फादर को पहचानना चाहिए।
बाप पहचाना नहीं तो वर्षा कैसे मिलते हैं। सभी आत्मा जनन मरण चक्र में आते आते क्षति क्षीण होते होते भ्रष्टाचारी बनते हैं। कोई हो कोई आत्मा श्रेष्ठाचारी बनना के लिए चाहिए ना, कोई परमात्मा है। सभी को श्रेष्ठाचारी बनने के लिए परंधाम से आते हैं, वही को पहचानना चाहिए। बाप को पहचाना नहीं तो वर्षा कैसे मिलते हैं। सभी का बाप आत्मज्ञान देते हैं, चाहिए तो लेते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं है। कोई कोई बलपूर्वक नहीं देते। सृष्टि रहस्य को समझते तो समझो। द्वापर से ऋषि मुनि लिखते गीता से रहस्य नहीं मिलते, इसलिए कवि लिखते कविता का कवि ये समझाता है, बिना रवि समझाता है। कवि सब जनन मन चक्र में आते हैं, इसलिए परंधाम से रवि ही आते समझाते हैं। इसलिए हर मनुष्य आत्मा को आत्मज्ञान चाहिए, आज नहीं तो कल सभी जरूर सुनते हो। यही परमात्मा ताकत है। इसलिए सभी आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा जनन मरण चक्र में आते हैं, परमात्मा जनन मरण चक्र को अतीत है। ओम शांति दीदी। ओम अच्छा है ना? शांति। हाँ, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन लिंक नहीं है हाँ, आपके टॉपिक में। हाँ, लिंक अनुसार अच्छे से सेट करके फिर बताइए, ठीक है? हाँ। अभी ये मैटर मैटर को मैं लिखते हैं। हाँ, आप ही अच्छा, लिखिए, थोड़ा सा और लिंक सेट कीजिएगा। हाँ, ओके। मैटर आगे रहता अच्छा बताइए। है ना? हाँ जी, राजा हाँ, खेड़ा बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। बस परमात्मा नहीं है, ये मानता मानता आदि शंकराचार्य के द्वारा फैलाई गई, जिन्होंने पहले ये घोषणा की एको ब्रह्म द्वितीयो नास्तो। अब ये जो आत्मा परमात्मा मानने लगे तो इस तरह से सर्वव्यापी की धारणा भी निकल आई और फैलती गई। अब अंतकाल में जब परमात्मा आते हैं तो ये बताते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और आत्मा परमात्मा जो बातें कही गई हैं तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, क्योंकि आत्मा अनेक है। क्या हुआ माता जी? परमात्मा एक है। इससे सही और मैं भी माँ चौ में आत्मा है। परमात्मा तो अजन्म है, मैं भी परमात्मा को निर्लेप मानती हैं कि अर्थात उसमें कर्मों का लेप छेप नहीं लगता, लेकिन आत्मा को हम निर्लेप नहीं कह सकते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो पाप आत्मा पुण्यात्मा क्यों कहते। अगर परमात्मा लेप लगता तो फिर पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा कहना चाहिए, तो भी नहीं कहते। तो इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा में लेप छेप लगता है, लेकिन परमात्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। फिर ऐसा भी मानती हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर अंश होती तो जैसे कोई चीज का अंश होता है तो उसमें अंश में भी वही गुण होते जो अंश में होते हैं। अर्थात जैसे जल है, जल में अगर अंश अगर निकाला जाए, थोड़ा सा जल का भाग निकाल लिया जाए तो दोनों के गुणों में फर्क नहीं आवेगा। अगर आत्मा परमात्मा का अंश होगा तो आत्मा में वही गुण होना चाहिए जो परमात्मा में है। लेकिन यह सब देखने में नहीं आता और आत्मा कितनी पतित और भ्रष्टाचारी अनेक प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त रहने वाली है, तो आत्मा में परमात्मा को कैसे व्याप्त माना जा सकता। फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। जैसे सागर से चिल्लू भर पानी निकाला जाए, फिर चिल्लू भर पानी उसी में सागर में डाल दिया जाए तो वो एक ही हो सक जाता है। तो वास्तव में चिल्लू भर पानी जब सागर में डाल दिया जाता है तो उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जबकि आत्मा के लिए ऐसा नहीं है। कह सकते कि आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आत्मा तो सदैव अविनाशी है। तो गीता में श्लोक आए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो आत्मा अजर
अमर अविनाशी है। और फिर देखते हैं कि मनुष्य भगवान से मिलने के लिए, भगवान अथवा दर्शन के लिए इच्छा रखते हैं, भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं भक्ति भाव से। तो अगर आत्मा सो परमात्मा है तो फिर मिलाने की बात नहीं है, क्योंकि एक हो गए। फिर परमात्मा को सभी धर्म के लोग मानते हैं, कहते हैं गॉड इज फादर, परमात्मा कहते हैं। तो पिता पुत्र एक तो नहीं हो सकते, पिता अलग होते हैं, पुत्र अलग होता है। तो यहाँ भी आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सभी फादर हो जाएंगे तो फादरहुड हो जाएगा, फादरहुड गुड ब्रदर कह सकें। फिर इसमें रचेता और रचना की भी बात आती है कि सभी आत्मा रचना और परमात्मा एक रचयिता है, क्योंकि इतनी आत्माएं तो उनका कोई रचयिता भी होना चाहिए। तो रचयिता किसके लिए कहा जाए? परमात्मा के लिए। अगर आत्मा से परमात्मा है तो फिर रचयिता और रचना की बात भी खत्म हो जाती, क्योंकि उसमें फिर विनाश कर भी आत्मा से परमात्मा की बात खंडित हो जाती है। फिर पापों से मुक्ति के लिए ही परमात्मा को ही पुकारते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि आत्मा से परमात्मा नहीं है। अब यह समझना है कि आत्मा से परमात्मा गायन किसका है और आत्मा से परमात्मा कहा क्यों गया है। तो वास्तव में इस सृष्टि में जो भी कहा जाता है आवाज कट हो रहा है माता जी आपका। जी दीदी, हेलो, हाँ थोड़ा सा जी। ही है। हेलो, आवाज कट हो रहा था, आप बताइए। अच्छा दीदी, यह बात कि वास्तव में सभी आत्मा से परमात्मा नहीं है, लेकिन जो पाठधारी आत्मा है उसमें से एक विशेष आत्मा है जो परमात्मा का पाठ बजाती है, जो परम पाठ बजाती परमात्मा समझना चाहिए। परम पाठधारी आत्मा सभी पाठधारी में एक शिव ही है, जो जन्म से न्यारा होने के कारण पाठ नहीं बजाते। बाकी शिव के अलावा जितनी भी आत्मा सृष्टि पर आती हैं तो अपना अपना पाठ श्रेष्ठ पाठधारी कह दिया गया है, जिसको कि हीरो पाठधारी भी कहते हैं। तो जो हीरो पाठधारी है, सर्वश्रेष्ठ पाठधारी उसी आत्मा के लिए है, परमात्मा की बात आती है। तो वही आत्मा परमात्मा है, ना कि सभी आत्मा सो परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए बात गीता में आया है कि दुनिया में दो प्रकार की आत्मा है, एक क्षर और दूसरा अक्षर। तो जितनी भी आत्माएं हैं वो क्षर हैं, अर्थात क्षरित स्वभाव, जिनकी शक्ति क्षरित होती है। तो क्षरित स्वभाव वाली एक शिव ही है जो अक्षर है। तो सब क्षरित स्वभाव वाली तो यह दो प्रकार की आत्माएं हैं। फिर कह दिया है कि उन क्षरित होने वाली आत्मा में एक आत्मा ऐसी है जो कि क्षर से अक्षर बन जाती है। तो वो जो क्षर है से अक्षर बन जाती है, अर्थात परमात्मा शिव के समान बन जाती है। तो उसको कहा है परमात्मा, अति उदारत उसको परमात्मा कहा गया है। तो खास एक बात आत्मा के लिए, आत्मा से परमात्मा लागू होता है, ना कि सभी आत्मा के लिए। फिर बताया है कि 33 करोड़ देवताओं में से 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्होंने त्रिदेव का गायन में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मुख्य देवता माने जाते हैं। लेकिन फिर देवों में देव महादेव भी कहते हैं कि तीनों देवों में जो महादेव है वह शंकर है के लिए कहा है। सबसे श्रेष्ठ 3 देवता हैं, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ महादेव ही है, जो मुख्य पाठधारी आत्मा महादेव की साबित होता है। 3 मूर्तियों में दिखाते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। जो सबसे ऊंची पुरी है
की दिखाई है, जिसमें साबित होता है कि परम धाम के नजदीक है। तो सबसे ऊंची स्टेज में शंकर वाली आत्मा है। इससे भी साबित होता है कि वही सर्वश्रेष्ठ परम पाठधारी आत्मा है। फिर मनुष्य सृष्टि की तुलना वृक्ष से भी की जाती है। तो अब वृक्ष है तो इसका कोई बीज भी होना चाहिए, और जब वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का तो उसका भी बीज कोई मनुष्य ही होगा। तो कोई एक मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य सृष्टि का बीज साबित हो जाए। बीज माने पिता, रचयिता तो जो बीज होगा उसका कोई बीज नहीं होगा, अर्थात ऐसा आदि पुरुष होगा कि उसका जन्म देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तभी तो पिता कहेंगे, क्योंकि उसमें जन्म देने वाला हो तो उसका भी पिता हो जाए। अर्थात भक्ति मार्ग में भी ऐसा माना जाता है कि शंकर का कोई माता पिता नहीं दिखाया जाता, ना उनका जन्म उनका भी गायन है। तो इस हिसाब से शंकर ही मनुष्य सृष्टि का बीज साबित हो जाता है। फिर शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। भले तीन देवता हैं, शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहेंगे, एक शंकर ही है जिसके साथ शिव शंकर का नाम जोड़ा गया है। क्योंकि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आप समान बनाने आते हैं। तो आप समान बनाने वालों में कोई आत्मा एक ऐसी है जो अव्वल नंबर शिव के समान ही बन जाती है। तो शिव के समान सुना गया है, इन दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दो शब्द हैं। अगर एक ही होते तो परमात्मा परमात्मा परमपिता भी कह सकते थे, लेकिन हमेशा परमपिता शब्द को पहले लगाते हैं और परमात्मा शब्द को बाद में लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमपिता बड़े का नाम है पहले या छोटे का नाम है, बाद में हम करना परमात्मा जो अजन्मा नहीं है, लेकिन पूरा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है, सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली। जैसे कोई ड्रामा होता है तो नाटक होता है तो हीरो एक्टर होता है, उसका सबसे ज्यादा पार्ट होता है। तो इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा में से सबसे ज्यादा पार्ट बजाने वाली ऑल राउंड पार्ट वाली जो आत्मा है उसको ही परमात्मा कहा दिया है। भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा उभय हरे सब संभव खेदा। जैसे माना सगुण माना साकार और निर्गुण माने निराकार। तो साकार में निराकार का कोई भेद नहीं है। तो किस साकार में साकार की जगह निराकार, निराकार की जगह साकार। लेकिन साकार मनुष्य में भी एक आत्मा ऐसी है जो निर्गुण अर्थात अपने को निराकार निराकार बनाने वाली है। निराकारी निरंकारी निरंकारी शिव के समान बन जाती है। तो उस आत्मा के लिए कहा है कि वो साकार सो निराकार बन जाती है। सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा, जो कि गीता में अव्यक्त मूर्ति ना शब्द भी आया है कि अव्यक्त मूर्ति तो है लेकिन अवस्था अव्यक्त है। आत्मिक अवस्था में ऐसी ठीक ठीक अवस्था में टिक जाती है और उसी अव्यक्त मूर्ति से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो बीज साबित हो जाता है और वह एक ही आत्मा से परमात्मा गाया जाए। सारे धर्मों में एक ही की ही मानता है, आदम आदिदेव आदिनाथ एवं वह एक है के लिए ही बोला है आत्मा से परमात्मा। ओम शांति। ठीक है, अब बहुत अच्छे से सोच करके टॉपिक बनाए माता जी इस बार। आगे बताइए 29-138। हेलो हाँ हेलो जी। दीदी, पुनः हाँ मधुबन। जी। मैंने कोई टॉपिक ये नहीं किया है, लेकिन ऐसा ही हाथ उठाया तो मैं गंगा पतित पावनी नहीं है इस टॉपिक पर बताती हूँ थोड़ा सा। तो अभी इस समय सारे लोग तीर्थों पर जाते हैं
बोलते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप धुए जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है। तो अभी इस समय साबित होता है कि इतने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा स्नान करके फिर वापस जब घर लौटते हैं तो आते समय ही किसी को कुदृष्टि से देखते हैं, लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं, कोई म्हणजे ऐसा बहुत कुछ कुछ करते हैं। तो गंगा में स्नान करने से पाप धोते हैं, पतित पावन बनते हैं। तो पावन बनने से घर लौट आने से ऐसा किस लिए करते हैं ना। तो इससे साबित होता है कि गंगा अभी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है, लेकिन अभी इस समय लोगों ने ऐसा उल्टा समझ लिया है कि भगवान को समझ नहीं पाए हैं, भगवान को नहीं उसको समझ नहीं पाए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। इसलिए कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है, लेकिन उसका उनको समझ में नहीं आता है। तो गंगा पतित पावनी है तो कितने बार गंगा में स्नान करने जाते हैं तो पावन होते हैं क्या? जैसे पतित के पतित ही रह जाते हैं ना। तो इससे साबित होता है कि गंगा पतित पावन नहीं है। लेकिन इस समय का यादगार है कि जब गंगा कहाँ से पावन बनती है, गंगा सागर से निकलती है ना, तो सागर ही पतित पावन है। तो सागर कौन है यह कोई जानते नहीं है। तो अभी के समय जब ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं, तो यह कन्या माताओं को जो ज्ञान जल है उस आत्माओं के, बाकी आत्मा सर्व मनुष्य आत्माओं के ज्ञान जल बांटने के लिए निमित्त बनाता है। इसलिए ये यादगार है गंगा गंगा। तो वो लोगों ने उल्टा समझ लिया है कि गंगा ही पतित पावनी है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। जी ओम शांति। हाँ जी। करे आत्मा सो परमात्मा का जो गायन है, ये आद्य शंकराचार्य से जो भगवान को सर्वव्यापी का ये ज्ञान फैला लिया है, झूठा ज्ञान, इसी से ही ये आत्मा सो परमात्मा का ये गायन चलता आया है। परंतु आत्मा सो परमात्मा तो नहीं है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा होती है तो सभी आत्मा परमात्मा होती है। तो आज दुनिया में इतना दुख अशांति बढ़ रहा है, पापाचार भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ रहा है कि भगवान का ये कार्य तो नहीं होता ना। सभी में यदि भगवान होता है तो फिर सभी ऐसा दुखी क्यों होते हैं, ऐसे भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, ऐसा पापाचार क्यों करते हैं। इसीलिए सभी में भगवान नहीं है, अथवा सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं है सभी, क्योंकि आत्मा तो आत्मा और परमात्मा में तो अनेक भिन्नता भी दिखाई जाती है। जैसे आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है। और आत्मा गर्भ से जन्म लेती है, भगवान तो प्रवेश करके कार्य करते हैं। और फिर आत्मा देहधारी है, परमात्मा तो विधेयी है। और आत्मा क्षरित होती है और परमात्मा तो अक्षर है, अच्युतम परमात्मा का नाम गाया जाता है। और फिर परमात्मा पक्षपाती नहीं है, आत्मा तो पक्षपाती होती है, क्योंकि वो तो कर्ता भोक्ता होती है, परमात्मा तो अकर्ता है अभोक्ता है। तो इतना सारा भिन्नता है, तो फिर भी आत्मा सु परमात्मा ये गायन चलता आ रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा है, मतलब ये सभी आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा सु परमात्मा नहीं है। तो ये गीता में आया है, जैसे 3 आत्मा है, एक अक्षर आत्मा है, एक क्षर है, और फिर एक उससे अक्षर होते हुए भी अक्षर बन जाती है। इसी का गायन है। जैसे जो अक्षर आत्मा तो सभी आत्मा के लिए गायन है, और अक्षर एक है वही परमात्मा के लिए है। और आत्मा होते हुए भी एक ऐसी अक्षर बन जाती है, वो चाहे भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर वही आत्मा में प्रवेश करता है, उसी किसी का आधार लेता है। जैसे प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, ऐसे भी गीता में गायन है। जैसे प्रकृति का आधार लेता है, वो प्रकृति में प्रकृति का आधार लेता है, वही आत्मा जो परमात्मा आकर जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान को 100% धारण करना सफल रहती है। और वही ज्ञान शिव समान बन जाती है। वो जो भगवान में जितना ज्ञान है, जितना
सागर में जितना ज्ञान है और उतना ज्ञान वो आत्मा लेना सफल हो जाती है। इसीलिए गीता में बोला है ना, हजारों लोगों में एक ऐसा पुरुषार्थी है जो चाहे भगवान के समान बन जाता है, तो वही आत्मा परमात्मा समान बन जाती है और वही अक्षर बन जाती है। वो भगवान का गुण जितना है, अब जैसे समानता की तुलना किया जाता है तो वैसे समान से किया जाता है। तो आत्मा सो परमात्मा, मतलब परमात्मा संग तुलना करने तो परमात्मा समान होना चाहिए। तो वही परमात्मा में जो गुण है वही आत्मा भी उतना ही गुण धारण करने में सफल हो जाती है। सभी आत्मा तो ऐसे सफल नहीं हो जाता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट होता है तो वो पढ़ने में भी सभी तो एक जैसे नहीं होता है ना, कोई नंबरवार होता है तो एक तो ऐसा अव्वल हो जाता है जिसको स्कूल में होल फर्स्ट अथवा बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट ऐसे कहा जाता है ना, बेस्ट कहा जाता है। वैसे बेस्ट जो 100% भगवान के गुण धारण करने में सफल वही एक ही आत्मा बन जाती है। इसीलिए वही आत्मा का गायन है, आत्मा सो परमात्मा। सभी आत्मा सो परमात्मा तो नहीं है, और सभी आत्मा सो परमात्मा होता था क्यों आज दुनिया में मंदिर मंदिर मस्जिद में जाते हैं परमात्मा को पाने के लिए। और फिर गीता में ऐसे भी बोला है, जैसे भगवान को अच्छी रीति जान जाते हैं, भगवान को जानने से हम मुक्ति प्राप्त होती है। और फिर हम भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो व्यतीतम त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भी बताया है। जैसे भगवान का ये दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो जानता है वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है, ऐसे भी बोला है। तो फिर सभी आत्मा सो परमात्मा होते हैं, तो ऐसे गीता में क्यों आया है। और फिर गीता में आया है सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भज। सब धर्मलाई त्यागेर मेरो शरणमा आऊ तो तुम्हारा सब पाप दुख और निवारण करता हूँ, ऐसे भी बोला है। तो फिर सभी आत्मा से परमात्मा होता तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो फिर ये गीता तो श्री भगवान उवाच कहा है और गीता में बोला है। और के रे परमात्मा को शरण में जाने से मुक्ति मिल जाता है। तो सभी आत्मा के मुक्त दिला सकती है। तो सभी आत्मा इतना दुखी है और वही भगवान को कहती है पतित पावन आओ। तो फिर सभी आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए ये तो एक आत्मा का गायन है। और एक ही आत्मा जो शिव समान बनती है उसी का ही गायन है, जो पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे कहा जाता है भक्ति में, जो पूर्ण सागर में जो पूर्ण ज्ञान, जितना ज्ञान है, जितना सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो सब एक आत्मा ही वो सब ले सकती है 100%। सभी आत्मा तो इससे नहीं ले सकता है। वही उसी द्वारा ही सारा दुनिया को उत्पत्ति हुआ है और अंत में वही से वही सारा समा जाता है। वही मनुष्य सृष्टि का पिता का ही यह गायन है, जिसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव भी कहा जाता है। वही तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, ऐसे कहा जाता है। तो वही एक आत्मा के लिए। अब त्वमेव माता कहते तुम्हें पिता, तो जो सृष्टि रूपी पिता है, अतः सभी में आत्मा सो परमात्मा होगा तो क्या सभी पिता होते हैं, तो फिर बच्चा कौन होता है। इसीलिए सभी आत्मा सो परमात्मा तो नहीं है। वही भगवान के लिए ऊपर वाले का भरोसा कहते हैं। और भगवान के लिए गीता में भी आया है मेरा धाम परम धाम है, परम धाम में रहने वाला हूँ। तो फिर सभी आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा तो परम धाम में रहने वाला है, परंतु वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वैसे एक ऐसा अव्वल बनाता है, आप समान बनाता है। तो उसी एक आत्मा का गायन है, वही अक्षर बन जाती है। वो जो परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं, ऐसे पति दुनिया में आते हैं तो भी वो क्षरित नहीं होता है, वैसे वो आत्मा भी अक्षर बन जाती है। ये पति दुनिया में रहते हुए भी जैसे उनको अव्यक्त मूर्ति ना के रूप में भी गीता में बोला है। जैसे अव्यक्त माने मूर्ति तो है, फिर भी वो अव्यक्त बन जाती है कि ऐसे जैसे कान है फिर भी वो कोई ऐसे ग्लानि का बात सुनती नहीं, आंखें कोई ऐसे दुष्ट कुरारू देखती भी नहीं है, ऐसे कर्म जैसे हाथ है वो भी कोई ऐसे कर्म करते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ऐसे अव्यक्त बन जाती है। तो वही एक आत्मा का गायन है, वही एक आत्मा वही आत्मा सो परमात्मा का गायन है। परंतु यहाँ ऐसे भ्रम हुआ है कि आत्मा सो परमात्मा, सभी आत्मा सो परमात्मा है, परंतु सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। सभी आत्मा परमात्मा तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि पतित पावन कहा जाता है। तो पतित से पावन बनाने के लिए तो सभी आत्मा पतित है, इसीलिए तो पावन पतित पावन की गायन एक पतित पावन का गायन है। और सभी पावन होते तो फिर
किसको पावन बनाना पड़ता है, ये बात तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए वही एक आत्मा जो परमात्मा शिव आकर जिसका आधार लेता है और वही आत्मा जो परमात्मा समान बन जाती है। परमात्मा समान अकर्ता अभोक्ता का ये गुण, सभी गुण जो शिव में गुण है वो सभी गुण धारण कर सकती है। उसी का ही ये गायन है और उसी को ही जानना चाहिए। तो एक आत्मा का ही गायन है, सभी आत्मा का नहीं है। इतना है दीदी। ठीक है मतलब जिनका भी बाकी है, कईयों के रोल नंबर पहले से नोट किए हुए हैं, तो आगे के टेस्ट में जिनका भी बाकी है उनका ये टॉपिक पूरा किया जाएगा। तो तैयारी करके रखिए। बाकी इस तरह तैयारी कीजिए ताकि ज्यादा लंबा टॉपिक न हो आपका। अभी आज तो वैसे जिन्होंने भी बताया बहुत अच्छे से शॉर्ट में बताया है, तो इसी तरह से तैयारी कीजिए। जितना भी डिस्प्ले में दिखाया हुआ था वो पूरा आप पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए अच्छे से सोच करके टॉपिक लिंक नोट करके रखिए ताकि समय बचे और सभी को ही बोलने का समय भी मिल जाएगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।